इसराइल और फिलिस्तीन के बीच जंग की घटना 100 साल से भी अधिक पुरानी है, जिनकी नफरत भरे तेजाब के छींटे आज तक मानवता को जला रही हैं। माना जाता है कि ये आपसी तनाव वर्ल्ड वॉर II से चली आ रही है। साल 1947 तक फिलिस्तीन ब्रिटिश राज्य के अंडर था। लगभग साल 1920 से लेकर 1940 के बीच तक भारी मात्रा में यहूदी होलोकॉस्ट से मातृभूमि की तलाश में फिलिस्तीन में उपनिवेश हुए। यहूदियों का इस कदर फिलिस्तीन में आकर स्थित होना अरबियों के खिलाफ था, लेकिन उस वक्त फिलिस्तीन ब्रिटिश के अंडर होने के कारण अरबी ज्यादा विरोध नहीं कर पाए। लेकिन दोनों पक्षों में हमेशा से ही तकरार रही है। दोनों पक्षों की तकरार को मद्देनजर रखते हुए साल 1947 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में विभाजित करने का फैसला लिया, जो था इजराइल और फिलिस्तीन, जिसे आज वेस्ट बैंक और गाजा के नाम से भी जाना जाता है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस फैसले पर अरबियों द्वारा भारी मात्रा में विरोध किया गया। तब जाकर कहीं लगभग साल 1947 में इजराइल एक स्वतंत्र राज्य बना। परंतु अरबियों का हमला यहूदियों पर जारी रहा। अरबी किसी भी हाल में इजराइल पर कब्जा पाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हमस नामक उग्रवादी संगठन का निर्माण किया। हमस द्वारा इजराइल पर कई हमले किए गए। इसके निष्कर्ष में भारत, अमेरिका तथा अन्य बड़े से बड़े विकसित देश भी इजराइल के सपोर्ट में आ गए। 100 साल से भी अधिक दोनों पक्षों के बीच बढ़ती हुई नफरत की आग 7 अक्टूबर 2023 को एक बार फिर भड़क उठी। 7 अक्टूबर 2023 की सुबह हो सकती है बाकी देशवासियों के लिए आम सुबह हो, लेकिन इजराइल के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। लगभग सुबह 6 बजे के करीब हमस ने एक के बाद एक लगातार 5000 रॉकेट इजराइल पर दागे। 5000 रॉकेट के छोड़े जाने पर इजराइल में कई जगह पर तबाही मची हुई थी। इजराइल खुद को संभालने की कोशिश में ही लगा हुआ था कि हमास के आतंकवादी जल, वायु और थल हर जगह से इजराइल में खून खराबा करने के इरादों से घुस पड़े। इस आतंकी ऑपरेशन को इतनी खुफिया तरीके से अंजाम दिया गया था कि खुफिया एजेंसी मोसाद भी इन आतंकी हमलों की जानकारी से बाज रहे। हमस द्वारा किए गए इस आतंकी हमले ने इजराइल के 100 से भी अधिक लोगों को मौत के घाट उतार दिया और 1000 से भी अधिक लोग घायल हुए। माना जाता है कि 1948 के बाद हमास के द्वारा इजराइल में गैर कानूनी तरीके से घुसने की सबसे बड़ी और सबसे दर्दनाक दूसरी कामयाब कोशिश रही है। सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए ये कहा जा सकता है कि फिलिस्तीन ने अपनी हक की लड़ाई में दरिंदगी की सारी हदों को पार कर दिया है। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक जो सामने आया सबको मौत के घाट उतार दिया और महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और सार्वजनिक निष्पादन, पब्लिक एग्जीक्यूशन जैसे घिनौने अपराध को अंजाम दिया। माना जाता है कि ये हमले दोनों पक्षों के बीच चल रहे आपसी तनाव का नतीजा है। हमास द्वारा किए गए इस आतंकी हमले पर इजराइल के प्रेसिडेंट बेंजामिन नेतन्याहू ने फिलिस्तीन के खिलाफ गजा में जंग का ऐलान किया। आपको क्या लगता है, कब तक इंसान अपनी जरूरतों के लिए, सरहदों को बढ़ाने के लिए, मजहब की आन के लिए एक दूसरे के खून के प्यासे होते रहेंगे? आखिर कब तक चलता रहेगा इन दोनों पक्षों के बीच मौत का तांडव? इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं कि इन मासूम मृत पीड़ितों को खुदा के अदालत में इंसाफ जरूर मिलेगा। तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी इंफॉर्मेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।